Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about higher education system in India, which is a part of paper 1 and paper 2 education. देखिए हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया को हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे आपका है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, होता क्या है हायर एजुकेशन और एट प्रेजेंट कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन रेगुलेट करता है इस सिस्टम को, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये आपके पेपर 1 का भी पार्ट है हायर एजुकेशन यूनिट का और पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 9 का भी पार्ट है. क्लियर. डिस्कस करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम को. तो हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हायर एजुकेशन है क्या. देखिए दो टाइप के एजुकेशन को पार्ट किया गया है. एक तो है स्कूल एजुकेशन और एक है आपका हायर एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन जब तक आप स्कूल में हैं, ठीक है, टिल 12th आप स्कूल एजुकेशन लेते हैं और प्राइमरी से लेकर स्कूल एजुकेशन आपकी कंप्लीट आ जाएगी. उसमें आपकी प्राइमरी, एलिमेंट्री, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, स्कूल एजुकेशन. फिर आप जब 12th पास आउट हो जाते हैं तो कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स हायर एजुकेशन. तो जिसमें आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और आपके रिसर्च वर्क जो होता है, ये PhD, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है उसमें. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है आपका, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, उसने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन. अब क्योंकि आपकी पेपर 1 यूनिट का पार्ट है हायर एजुकेशन और पेपर 2 एजुकेशन का भी पार्ट है, तो इसको डिस्कस कर रहे हैं हम. एक और क्लास में इसको जो कंप्लीट टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा. हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. तो इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करते हैं. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया 1947 के टाइम पे थी 20 और एट प्रेजेंट 2019 तक का डेटा अवेलेबल है. तो 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं. तब तो थी 20 यूनिवर्सिटीज़. इंडिया टुडे रैंक्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर USA एंड चाइना. USA और चाइना के बाद इंडिया जो है वो लार्जेस्ट आपका रैंक लेता है हायर एजुकेशन में. ठीक है. हायर एजुकेशन आपको भी मैंने बताया, आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, रिसर्च वर्क, MPhil, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी. ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का ही पार्ट हो गया. तो इंडिया की रैंक क्या है? थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड में. फर्स्ट है USA, देन चाइना, देन इंडिया. क्लियर. अब टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं. यूजुअली कंफ्यूजन रहती है बच्चों में कि टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इनके नाम क्या है. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की. बहुत इजी तरीके से समझेंगे. यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय द सेंट्रल एक्ट. ऐसी यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश है और इनकॉर्पोरेटेड है बाय द सेंट्रल एक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से, सेंट्रल एक्ट से वो पास किया गया सेंट्रल एक्ट, उसके बाद वो बन गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी. फिर आता है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी. इस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेट बाय द प्रोविजनल और द स्टेट एक्ट. जो स्टेट एक्ट से पास हुई है तो वो हो गई आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी. नाउ वी हैव प्राइवेट यूनिवर्सिटी. A university established through state council act by sponsoring body that is society registered under the Society Registration Act 1860. देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग कोई भी स्पॉन्सर करता है, कोई भी सोसाइटी स्पॉन्सर करती है. यूजुअली आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट कंसेप्ट समझा होगा कि मैनेजमेंट का ये डिसीजन है, मैनेजमेंट का ये डिसीजन है, ये यूजुअली सुना होगा आपने. दैट मीन्स कोई भी स्पॉन्सरिंग बॉडी, कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है तो वो सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर, जो भी सोसाइटी उसे स्पॉन्सर कर रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, तो वो सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए. ठीक है. कोई भी यूनिवर्सिटी जो सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है तो वो जो सोसाइटी स्पॉन्सर कर रही है प्राइवेट उस इंस्टीट्यूशन को, तो उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पार्ट में इंक्लूड किया जाएगा. लेकिन वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए. दैट शुड बी, जितने भी नॉर्म्स हैं वो फॉलो होने चाहिए. ठीक है. देन वी हैव डीम्ड यूनिवर्सिटी. डीम्ड लग रहा है कि यूनिवर्सिटी होगी. ठीक है. डीम्ड यूनिवर्सिटी. एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, deemed to be university refers to a high performing institution which has been so declared by the central government under section 3 of UGC. UGC आपको पता होगा दो रेगुलेटर हैं जो इस हायर एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. वो दो रेगुलेटर भी समझ लीजिए. एक तो है UGC 1956 एक्ट के थ्रू जो आया, और एक है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो एडवाइजरी बॉडी बना 1945 में और स्टैट्यूटरी बॉडी बना 1987 में. ये दो चीज़ें हैं, दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेगुलेट कर रही हैं हायर एजुकेशन
सिस्टम को। तो यूजीसी वहीं से आया आपका, यूजीसी पे एक वीडियो भी अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर, जिसमें आप उसको कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट के अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटी आपकी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें पार्ट रहेगा कि डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी डीम्ड यूनिवर्सिटी को। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट। क्लियर? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी। सेंट्रल, सेंट्रल एक्ट से, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट एक्ट से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट जो आपकी सोसाइटी होती है कोई भी, बट दैट सोसाइटी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1860। क्लियर? डीम्ड यूनिवर्सिटी, एनी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी रेफर्स टू हाई परफॉर्मिंग आपकी होगी इंस्टीट्यूशन विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी। ओके, अब कितनी नंबर्स, अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2019 तक का डेटा अवेलेबल है और दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, कि आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इससे। तो यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अभी हमने बात की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 49, स्टेट यूनिवर्सिटी है 399, ओपन यूनिवर्सिटी जिसमें से 13 तो आपकी हो गई ओपन, और एक +1 लिखा है यहाँ पे, +1 दैट इज हियर मीन सेंट्रल, सेंट्रल इग्नू जो आपकी है यूनिवर्सिटी, तो वो ओपन यूनिवर्सिटी में आ जाएगी, वो सेंट्रल का पार्ट है। डीम्ड यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग बताया मैंने, तो वो है 124, ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12B इज 39। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग 124 और सेक्शन 12B के अकॉर्डिंग 39। अब ये सेक्शन 3 और 12B क्या है, यहाँ देखिए, सेक्शन 3 मीन्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड्स। सेक्शन 3 में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग फंड्स टू द डीम्ड यूनिवर्सिटी। सेक्शन 12B नॉट प्रोवाइडिंग फंड्स, जिसमें कोई भी किसी भी टाइप के फंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 के अकॉर्डिंग है 124 एंड सेक्शन 12B के अकॉर्डिंग है 39। क्लियर? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एक और पार्ट है इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसमें आपके IIT, IIM और NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी आ जाता है। तो 20 IIMs हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसे हम कहेंगे, 23 IITs हैं, 31 NITs हैं। IIM है आपके 20, IIT है आपके 23 और NIT है आपके 31। क्लियर? तो ये है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी 49, स्टेट 399, ओपन 13 + 1, 1 इज सेंट्रल दैट इज इग्नू। डीम्ड यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग 124 और सेक्शन 12B के अकॉर्डिंग 39। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिन्हें हमें नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस दे रखी है, एक आपको वीडियो लेक्चर दिया था NIRF के बारे में, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क था, तो उसमें IIT, IIMs ये सब हमने डिस्कस किए थे। तो 20 IIMs है, 23 IIT एंड 31 NIT। प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच इज 334, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी है? 334। क्लियर? अब मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, तो उसमें वही बताया गया है कि स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, ये दो पार्ट है आपकी। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम में 2020 में भी क्वेश्चन आया था, 2019 में भी क्वेश्चन आया था, दैट इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। नाउ व्हाट इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो? अब इनरोल हो रहे हैं तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। GER इज द स्टैटिस्टिकल मेजर for determining number of students enrolled in UG, PG, undergraduate, postgraduate and research level students. That means कितने number of students enroll हो रहे हैं undergraduate courses में, postgraduate courses में and research work में। तो जितने students enroll होंगे उतना आपका GER ज़्यादा होगा, जितने कम होंगे उतना कम होगा। At present हमारा कम ही है काफ़ी। और अपने किसी स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु जो है उसका हाईएस्ट GER है, दैट इज 46.9%। क्लियर? तो ये था आपका हाई एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया। डेटा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू डेटा जैसे ही रिलीज होगा तो हम अपडेट कर लेंगे वैसे ही। और ये क्लास इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। क्लासेस रेगुलर चल रही हैं कॉमर्स और एजुकेशन की, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो नए हैं चैनल के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेट रहें जैसे ही वीडियो लेक्चर आपको मिलता है। और वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।